हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। कहानी का नाम है सांप को मिला सबक। अब सांप को सबक कैसे मिला, किसने दिया, कहाँ दिया, इस सब को जानने के लिए आपको मेरी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गांव के बाहर बरगद का विशाल पेड़ था। पेड़ पर नर व मादा मतलब एक कौओं का जोड़ा, जो दोनों अपने बच्चों के साथ रहते थे। कुछ दिन बाद वहाँ पेड़ के तने में एक सांप घर बनाकर रहने लगा। जब कौवे भोजन की तलाश में निकल जाते तो सांप उनके घोंसले में से अंडों से निकले जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको खा लेता था। ऐसा 2 बार हुआ। कौवों को बहुत दुख हुआ। मादा कौवे ने कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये सांप यहाँ रहेगा हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। नर कौवे को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे सांप से लड़ने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। आखिर में उन्होंने अपने बुद्धिमान मित्र गीदड़ की सलाह लेने की सोची। वे गीदड़ के पास गए और सारी परेशानियां बताईं। गीदड़ बोला, चिंता करके सांप से छुटकारा नहीं मिल सकता। शत्रु को खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाओ। चतुर गीदड़ ने पल भर सोचा और फिर उसके शत्रु को खत्म करने की शानदार योजना बता दी। अगली सुबह कौवा व कौवी उड़ते उड़ते नदी किनारे पहुँचे, जहाँ रानी अपनी दासियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने आती थी। वे अपने गहने उतारकर पानी में उतरी। कुछ ही दूरी पर खड़े दरबान सामान की देखरेख कर रहे थे। कौवी ने रानी का हार उठाया व उड़ गई। कौवा उसके पीछे ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करता उड़ा, ताकि दरबानों का ध्यान उस तरफ चला जाए। दरबानों ने उन्हें हार ले जाते देखा तो तलवारें तथा भाले लेकर पीछे भागे। जल्दी ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि कौवे ने हार को सांप के बिल में फेंक दिया। उन्होंने एक लंबी लाठी की मदद से हार निकालने की कोशिश की, पर बार बार लाठी की चोट लगने से सांप चिढ़ गया और फुफकारता हुआ बाहर निकला। दरबान डर गए। उन्होंने सांप को लाठी से पीट पीट कर मार दिया। फिर वे हार लेकर चले गए। कौवा और कौवी सांप को मरा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चतुर गीदड़ को अपनी मदद के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद वे अपने बच्चों के साथ बरगद के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि चिंता से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। हमें कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर हम टेंशन करेंगे तो उससे हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हमें समझदारी से समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। मतलब अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उस समय हमको अपने दिमाग का उपयोग करके उसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो बच्चों, अब मैं जाती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, न कि दूसरों को परेशान करना चाहिए।